हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का मैथ है, जिसका विषय का कोड है 110 या फर्स्ट सीटिंग का है। से आपका सेट है बी, और आपके पास जो भी सेट है ए से लेकर के जेड तक, जे तक जो भी आपका सेट है, आप जो है कि इससे आंसर मिला सकते हैं। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी के मूल ए और अल्फ़ा और बीटा हो तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए माइनस बी बटा ए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। तो इसका राइट आंसर है डी 3। तीसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6 के x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी केवल 0। चौथा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो इसका राइट आंसर है ए 1/4। पांचवा प्रश्न है, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। तो इसका राइट आंसर है सी 3 होगा। छठा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट का सार्वंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी -4। सातवां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट का 12वां पद। तो इसका राइट आंसर है बी -41। आठवां प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो इसका राइट आंसर है बी -50। 9 नंबर का प्रश्न है, वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है निम्नलिखित में कौन है। तो इसका राइट आंसर बी होगा 0 -1। 10 नंबर का प्रश्न है, यदि आर 5 6 बिंदु ए 6 5 एवं बी 4 वाई को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु है तो वाई का मान होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा 7। 11 नंबर का प्रश्न है, 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका। तो इसका राइट आंसर है बी 7.5। 12 नंबर का प्रश्न है, 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या है। तो इसका राइट आंसर डी होगा 9। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सी 13। 14 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। इसका राइट आंसर होगा सी 9.2। 15 नंबर का प्रश्न है, 19 और 25 का समांतर माध्य है। तो इसका राइट आंसर बी होगा 22। 16 नंबर का प्रश्न, किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी 1 होता है। 17 नंबर का प्रश्न है, 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो इसका राइट आंसर है सी 1/2। 18 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी 60 डिग्री। 19 नंबर का प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा ए बी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ए बी। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा डी 7/6। 21 नंबर का प्रश्न, समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर है डी 2:3। 22 नंबर का क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा। तो इसका राइट आंसर है डी b²/4a। 23 नंबर का प्रश्न है, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका राइट आंसर है ए एक्स अक्ष के समांतर। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी है -4 -6। 25 नंबर का प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। तो इसका राइट आंसर है सी n/2 2a + n - 1 d।
26 नंबर का प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद है, तो इसका राइट आंसर है सी 47। 27 नंबर का प्रश्न है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद होगा, तो इसका राइट आंसर है बी 19 -5n। 28 नंबर का प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा, तो इसका राइट आंसर है ए 245। 29 नंबर का प्रश्न है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स मान होंगे, तो इसका राइट आंसर है सी -b प्लस -b रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। 30 नंबर का प्रश्न है बिंदुओं 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी है, तो इसका राइट आंसर है बी 10। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक आप ज़रूर कीजिए। अब हम लोग 31 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ये किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, तो इसका राइट आंसर है बी 2 मीटर होती है। 32 नंबर का प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो इसका राइट आंसर बी है पाई + 2 × 6 cm। 33 नंबर का प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 22 सेंटीमीटर। 34 नंबर का प्रश्न दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर है सी 1:9। 35 नंबर का प्रश्न है एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर है डी 5:1। 36 नंबर का प्रश्न है 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगी, तो इसका राइट आंसर ए है 10 होती है। 37 नंबर का प्रश्न है 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होगा, तो इसका राइट आंसर है बी 50 होता है। 38 नंबर का प्रश्न है किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि x वर्ग अंतराल की मध्य बिंदु है, तो f1 s संगत बारंबारता एवं x' माध्य है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर का प्रश्न है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता होगी, तो इसका राइट आंसर है बी 1 - p। 40 नंबर का प्रश्न है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी, तो इसका राइट आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर का प्रश्न है यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान है, तो इसका राइट आंसर बी होगा 4। 42 नंबर का प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो इसका राइट आंसर है बी वास्तविक और बराबर। बी ऑप्शन आपका सही है। 43 नंबर का प्रश्न है यदि 3α = 90 तो sin अल्फा का मान होगा, तो इसका राइट आंसर है सी 1/2 होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। 45 नंबर का प्रश्न है रैखिक समीकरण युग में 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल है, तो इसका राइट आंसर है ए x = 2 y = 3। दोस्तों 44 नंबर का हमने आपको अभी आंसर नहीं दे पाए थे। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन है sin 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 45 डिग्री माइनस थीटा = क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है सी 0 होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर है 6:7। बी ऑप्शन आपका सही है। 47 नंबर का प्रश्न है त्रिभुज ABC में DE समानुपात BE इस तरह है कि AD/DB = 3/5, यदि AC = 5.6 सेंटीमीटर तब AE बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है आपका 2.1 सेंटीमीटर। 48 नंबर का प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई होगी, तो इसका राइट आंसर है सी 10√2 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका सही है। 49 नंबर का प्रश्न है cos 60 डिग्री × cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री × sin 30 डिग्री का मान होगा, तो इसका राइट आंसर है सी 0। इसका राइट आंसर सी होगा 0।
50 नंबर का क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर है ए, 1 होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है सी, 7/5 होगा। 52 नंबर का प्रश्न है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है बी, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। 53 नंबर का प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई होगी, तो इसका राइट आंसर है 2πr थीटा बटा 360। 54 नंबर का प्रश्न है, सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79 डिग्री का मान होगा, तो इसका राइट आंसर है ए, 1 होगा। 55 नंबर का प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर है ए, 140। 56 नंबर का प्रश्न है, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन होगा, तो इसका राइट आंसर है बी, 1/3πr²h। 57 नंबर का प्रश्न है, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो इसका राइट आंसर है बी, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। 58 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो इसका आयतन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है डी, 27 गुना। डी ऑप्शन आपका सही है। 59 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो इसका राइट आंसर बी, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 नंबर का प्रश्न, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, तो इसका राइट आंसर है बी, 20 सेंटीमीटर। 61 नंबर का प्रश्न, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो, तो उसके केंद्र का नियामक होगा, तो इसका राइट आंसर है ए, -2, 5। 62 नंबर का प्रश्न, त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समांतर BC यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, PB बराबर 2 सेंटीमीटर, AQ बराबर 6 सेंटीमीटर और QC बराबर 1 सेंटीमीटर हो, तो x का मान होगा, तो इसका राइट आंसर है बी, 4 सेंटीमीटर। 63 नंबर का प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3:2। 64 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज PQR में यदि PQ² बराबर PR² प्लस RQ², तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा, तो इसका राइट आंसर है कोण R। सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यह जो भी आंसर दिया जा रहा है एकदम सही आंसर है। आप लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। चलिए 65 नंबर का प्रश्न को देखते हैं, यदि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है बी, छेदक रेखा। 66 नंबर का प्रश्न है, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है और तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा, तो इसका राइट आंसर है डी, 120 डिग्री। 67 नंबर का प्रश्न है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका राइट आंसर है डी, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। 68 नंबर का प्रश्न है, √1 + 10 स्क्वायर A = क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है बी, सेक A। 69 नंबर का प्रश्न है, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री -10 स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1 होता है। 70 नंबर का प्रश्न है, कॉस 48 डिग्री -sin 42 डिग्री बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा, 0। यह सभी आंसर जो है बना करके आपको दिया जा रहा है, इसमें गलती नहीं है। 71 नंबर का प्रश्न संख्या 2.13, 113, 11, 13, 11, 13, 13 ... है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अपरिमेय संख्या। 42 नंबर का प्रश्न, अभाज्य संख्याओं का मसो होता है, तो इसका राइट आंसर है बी, 1 होता है।
73 नंबर का प्रश्न है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो इसका राइट आंसर है सी 4m+1। सी ऑप्शन आपका सही है। 74 नंबर का प्रश्न है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1 होता है। 75 नंबर का प्रश्न, 2x² - 3x - 5 के एक शून्यक है, तो इसका राइट आंसर बी -1। 76 नंबर का क्वेश्चन, यदि px = qx × gx और px का घात बराबर 6 और gx का घात बराबर 2 है, तो px बटा gx का घात होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी 3 होगा। 77 नंबर का प्रश्न, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यंकों का योग होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा 11/6। 78 नंबर का प्रश्न, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो इसका राइट आंसर है बी 2 हल होता है। 79 नंबर का प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोई हल नहीं होगा इसका। 80 नंबर का प्रश्न, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब इनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, हमेशा समपाती होती है। दोस्तों, यह जो भी आपको आंसर दिया जा रहा है, ये सभी एकदम सही आंसर दिया जा रहा है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 81 नंबर का प्रश्न है, बिंदुओं 6 - 5 एवं 2 - 2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो तो p का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही है, 3 होगा। 82 नंबर का प्रश्न है, बिंदु -6 - 7 का कोटि है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन आपका सही है, -7 होगा। 83 नंबर का प्रश्न है, एक्स अक्ष का समीकरण है, तो इसका राइट आंसर x = 0, ए ऑप्शन आपका सही है। 84 नंबर का प्रश्न है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री - कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 होता है। 85 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1 0 5 -2 एवं 8 2 हो तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा बी 4 0, बी ऑप्शन आपका सही है। 86 नंबर का प्रश्न, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी, तो इसका राइट आंसर है ए 36 सेंटीमीटर। 87 नंबर का प्रश्न, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका राइट आंसर है बी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 88 नंबर का प्रश्न है, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान है, तो इसका राइट आंसर है सी कौसेक स्क्वायर थीटा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान होगा, तो इसका राइट आंसर है डी 1 होगा। 90 नंबर का प्रश्न है, tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर है डी 2 होगा। 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पर अपरिमेय नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी 3√75/48। 92 नंबर का प्रश्न है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा, तो इसका राइट आंसर है ए 3 होगा। 93 नंबर का प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक हो गए, तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। 94 नंबर का प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 एवं उसका मस 19 है तो उनका लस होगा, तो इसका राइट आंसर है सी 114, सी ऑप्शन आपका सही है। 95 नंबर का प्रश्न, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, तो इसका राइट आंसर है ए -1। 96 नंबर का प्रश्न, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, जो इसका राइट आंसर है बी, समांतर है। 97 नंबर का प्रश्न, यदि अल्फा बराबर 2q × 3 × 5 और b = 2 का पावर 4 × 5 × 7 तब लॉस ए बी होगा, तो इसका राइट आंसर है डी 1680, डी ऑप्शन आपका सही है। 98 नंबर का प्रश्न,
किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। 99 नंबर का प्रश्न, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का डॉट डॉट का सार्वंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा बी 4। आंसर आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। 100 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, √2x + 3 का होल स्क्वायर इजकल टू 2x स्क्वायर + 6। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।